नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.4 जो कि अब अपडेटेड सिलेबस में 1.4 की 4 में है। पहले जो ये प्रश्नावली 1.5 थी, लेकिन अब जो 2023-24 का जो नया सिलेबस आया है उसमें ये 1.4 में बदल गई है एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है सिलेबस को। तो अब नए सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए या प्रदर्शित कीजिए। यानी हमें एक संख्या रेखा पर क्या करना है, √3 को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो चलिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमको किसको प्रूफ करना है, √9.3 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9.3 की क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 9.3 की एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, 0.3 भी है। तो इसके बाद 9.1 9.2 9.3, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ 3 है। 9 के बाद 1 2 3 है, तो यहाँ पे 0.3 यानी जो लाइन है आप देखेंगे तो ये हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लाइन खींचेंगे हम 0 से लेके 1 तक की, ये हो गई आपकी 9.3 की क्या हो गई, लाइन हो गई। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें जितने भी रूट की हमें नंबर को निरूपित करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, उतने ही हमें लाइन खींचनी है। यानी √9.3 को दिखाना है, तो हमने क्या किया, 9.3 को ही, ठीक है बच्चों, ये 9.3 की हमने क्या कर ली, लाइन खींच ली। इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया ए और ओ, ए ओ इसको नाम दे दिया। अब हमारे क्या करना है, इसके बाद क्या करना होता है, एक इकाई जितने जैसे 9.3 सेंटीमीटर की है, अब 1 सेंटीमीटर और इसको आगे थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये आपकी यहाँ हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देंगे, बी। पहले हमने क्या की, ए ओ की चीज 9.3 की, उसमें 1 सेंटीमीटर हमने और बढ़ा दिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, अब हमें क्या करना है, इसको सेमी सर्कल बनाना होता है। सेमी सर्कल सभी बच्चे जानते होंगे, अर्धवृत्त हमें इसको क्या करना होगा, बनाना होगा। लेकिन अर्धवृत्त बनाने के लिए हमें उसका केंद्र पता होना चाहिए, तभी हम उसको बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पर हमें उस केंद्र को ढूंढना है। और वो केंद्र क्या होता है, इस रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यानी इस रेखा का जो मध्य बिंदु है, बनने वाले अर्धवृत्त का क्या होगा, वो केंद्र होगा। तो हमें क्या निकालना है, इस रेखा का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आपको पता है कि मध्य बिंदु क्या है, इस रेखा के बीचों बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जो जिस बिंदु से अगर हम बाएं जाएं तब भी उतनी लंबाई होगी रेखा की, और दाएं जाएं तब भी उतनी लंबाई होगी रेखा की। यानी जो मध्य बिंदु है उसके दोनों तरफ की लंबाई क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हमें उस मध्य बिंदु को फाइंड आउट करना है। तो देखो, उस मध्य बिंदु को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या मध्य बिंदु को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एक समद्विभाजक खींचेंगे, जो छोटी क्लास में हमने बच्चों को सिखाया जाता है। समद्विभाजक क्या होता है, एक रेखा खींची जाती है इसके लंब के रूप में, और वो रेखा क्या करती है, इस रेखा को समान 2 भागों में बांट देती है। चलिए उसको कैसे खींचेंगे। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, और उसके बाद हमें अपने अंदाज से आधे से ज़्यादा, देखिए मान के चलिए, जैसे हमें अंदाज अगर मैं लगाऊं, जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है आधा यहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा मतलब ये रहा। ठीक है, हमने इससे ज़्यादा का नाप क्या ले लिया, हमने इसमें प्रकार में नाप ले लिया, और उससे चाप काटेंगे। देखिए एक चाप ये कट गया, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा नीचे ले लिया है। ठीक है बच्चों, एक चाप ये काट दिया, मैंने 2 चाप काट दिए। अब ऐसे ही बिंदु बी से, इस बिंदु बी से रेखा के दोनों तरफ चाप काटेंगे। एक चाप ये काट दिया और एक चाप मैंने ये काट दिया। अब आप देखेंगे कि दोनों चापों को जो काट रहे हैं, इनको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, मैंने इसको मिला दिया। ये जो बीच में आपको बिंदु मिला है, इसे हम क्या कह देंगे, समद्विभाजक बिंदु, क्योंकि ये जो रेखा है वो समद्विभाजक रेखा है, या समद्विभाजक बोल देते हैं। और इस बिंदु पर ये जो बिंदु है, इसको ये समान 2 भागों में बांट रही है इस बिंदु पर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई,
समान हो गई। तो इस रेखा को ही हम समद्विभाजक बिंदु या इस रेखा के लिए मध्य बिंदु और आगे जो हम अर्धवृत्त बनाएंगे उसके लिए केंद्र भी यही होगा, या मतलब बीचों बीच वाला ये बिंदु है, इसी को समद्विभाजक बिंदु, इस रेखा के लिए मध्य बिंदु हो जाएगा। और अगर हम वृत्त भी अगर अर्धवृत्त भी अगर हम बनाएंगे तो उसका केंद्र भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लाइन खींची 9.3 की, उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, उसके बाद हमने इसको समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक कैसे खींचा, आधे से ज्यादा दूरी का नाप लिया, एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काटा लाइन के दोनों तरफ, और फिर बिंदु बी से भी एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काटा, दोनों तरफ चाप काटे, दोनों को मिला दिया। देखिए यहाँ ए ओ बी, इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, सी, और इसको आप देना चाहो तो इसको एक्स और वाई आप नाम दे सकते हो इन बिंदुओं को। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक अपना हो गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे हम क्या करेंगे, देखो हमें मिल गया मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु से इस मध्य की सहायता से हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अर्धवृत्त खींचेंगे। तो देखिए बच्चों, अर्धवृत्त कैसे खींचेंगे, देखो क्या करते हैं, प्रकाल की नोक को रखते हैं इस पर, समद्विभाजक बिंदु यानी केंद्र पर। ठीक है बच्चों, और हम क्या करेंगे, इस पेन की नोक को बिंदु ए तक लेके जाएंगे। देखिए इस मध्य बिंदु से ए तक की दूरी और मध्य बिंदु से बी तक की दूरी आप देखेंगे दोनों कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मध्य बिंदु को केंद्र मानते हुए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। ठीक है बच्चों, ये आपका बिंदु ये हो गया। ठीक है, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए हो गया, और ये जो आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त बन गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, अब जो बिंदु ओ था जहां पर हमारी 9.3 लंबाई थी पूरी, इस बिंदु ओ से क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। देखिए इस लंब को आप चाहें तो उसके चांदे की सहायता से बना सकते हैं, और यदि आपके पास चांदा नहीं है तो आप प्रकाल की सहायता से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर आपको प्रकाल की सहायता से बनाना सिखा रहे हैं, चांदी की सहायता से सबको आता होगा, जहाँ तक उम्मीद है। देखिए बच्चों, हम प्रकाल की सहायता से बनाते हैं। प्रकाल की सहायता से कैसे बनाएंगे, आप चाहें तो चांदी की सहायता से बना सकते हैं, ज़्यादा आप इतना टेंशन ना लें। तो देखिए प्रकाल की सहायता से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नाप का एक चाप ले लेंगे, कोई भी नाप, इतना 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 जितना भी आप चाहो, कोई भी नाप का एक चाप ले लेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया इतना। अब क्या करना है, इस बिंदु को केंद्र मानो, और इस बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने क्या करा, इस तरीके से एक चाप बना दिया। ठीक है, पूरा बनाओ तो बनाना चाहो तो बना दो, नहीं तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इतना। देखिए हमको क्या करना है, इससे पहले इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना होता है। ये जो लाइन थी ना, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, जैसे मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, अब एक चाप लिया कोई भी नाप का, तो मैंने इस तरीके से वो चाप काट दिया। ये हम क्या बनाना सीख रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बनाना सीख रहे हैं प्रकाल की सहायता से। अब क्या करना है, प्रकाल की नोक को इस बिंदु पर रखेंगे, जैसे मैंने मान के चलिए इस बिंदु पर रख दिया। ठीक है, तो एक चाप मैंने काटा, ये रहा। ठीक है, और अब इस बिंदु पर एक चाप ये कट गया, अब इस बिंदु पर प्रकाल की नोक को रखेंगे और एक चाप काट देंगे हम इधर। इस तरीके से हमारे दो चाप कट गए। अगर मैं इस केंद्र से इस लाइन को मिलाते हुए रेखा खींचूं तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचूं तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन हमें कितने का बनाना है, हमें बनाना है वो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दो जो चाप हमको मिले हैं, इससे हम और थोड़ा सा आगे चाप काटेंगे। इससे मान के चलिए, सॉरी, इसको यहाँ रखते हुए एक चाप तो ये काट दिया, इसको यहाँ रखते हुए एक चाप हमने ये काट दिया। ठीक है बच्चों, ये चाप कट गए। अब इस चाप के कटान बिंदु को अपन क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, तो आप ये देखेंगे ये जो कोण बनेगा आपका, ये कोण आपका कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। आप चाहें प्रकाल की मेहनत से ना करना चाहें तो आप चांदी की सहायता से भी इसको बना सकते हैं, सीधा 90 डिग्री का कोण आप बना देंगे। इससे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें एक बिंदु मिला जो इसकी परिधि को काटता है। मतलब जो हमने लंब खींचा वो लंब इस अर्धवृत्त की परिधि को किस बिंदु पर, इसको नाम दे दिया हमने डी बिंदु पर क्या करता है, वो काटता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना था, रूट 9.3 को क्या करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये बिंदु जो है, इस बिंदु को केंद्र माना। ठीक है, और इस बिंदु से जो डी तक की लंबाई है, इसको क्या किया हमने, नाप लिया।
इस बिंदु से डी तक की लंबाई को हमने क्या किया, नाप लिया, और नापने के बाद अब इसको हमने चाप के रूप में इस तरीके से काट दिया। अब ये जो चाप इस रेखा को जितने भी दूरी पर काटता है, यहाँ पर जो दूरी मिलेगी, जैसे आप इसको ई भी नाम दे, तो ये दूरी जो होगी वो क्या होगी आपकी √9.3, यानी इस बिंदु पर काटता तो ये जो दूरी आपको मिलेगी वो क्या होगी 9.3 होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और हमने √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। देखिए अब यहाँ पे देखो, इसको 0,0 मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इधर लाइन, और -1 -2 -3 इस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग भी करें तो हमारी संख्या रेखा पर हमको क्या हो गया, इसको हमने दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, इजी था। और भी देखो दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले क्या किया, AO खींची AO खींची हमने 9.3 की पूरी, ठीक है, सेंटीमीटर की पूरी खींची थी यहाँ तक। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया, उसको 1 इकाई बढ़ाया। 1 इकाई बढ़ाने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, अर्धवृत्त खींचना होता है। और अर्धवृत्त खींचने के लिए हमें पता होना चाहिए केंद्र कहाँ है, तो हमको केंद्र पता करना था। केंद्र पता करने के लिए मैंने क्या किया, A को केंद्र मानकर आधे से अधिक का नाप लिया, और उस नाप का एक चाप इधर काटा और एक चाप इधर काटा, और उसी नाप से बिंदु B से एक चाप इधर काटा और एक चाप इधर काटा। इसको काटने के बाद मैंने दोनों कटान बिंदुओं को मिलाया, जहां पर ये दोनों बिंदु इस रेखा को मिलाते हुए काट रहे हैं, जैसे इस C बिंदु पर काटा, तो यही C बिंदु हमारे अर्धवृत्त का केंद्र होगा, इस रेखा का मध्य बिंदु होगा, और उसी को हम समद्विभाजक बिंदु भी कह सकते थे। ठीक है, तो अब क्या किया, हमको एक केंद्र मिल गया। अब हमने प्रकाल की सहायता से क्या करा, इसको नापा इस तरीके से, प्रकाल की सहायता से हमने इसको नापा, और इसको नापते हुए हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त इस तरीके से खींच दिया, ये वाला, ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। ठीक है बच्चों, हमने बना दिया अर्धवृत्त। अब उसके बाद हमें क्या करना था, हमें सिद्ध तो क्या, हमें दर्शाना तो √9.3 है। तो अब क्या करेंगे, जो बिंदु O था जहां पर अपनी लंबाई 9.3 थी, हमने क्या किया, उस पर चांदी की सहायता से, मैंने प्रकाल की सहायता से बताया आपको, अब चांदी की सहायता से सीधा 90 डिग्री का कोण बनाना, और ये जो 90 डिग्री का जो कोण है, इस अर्धवृत्त की परिधि को जिस बिंदु पर काटता है उसको नाम मैंने क्या दे दिया, D दे दिया। इसको C दे दिया तो इसको मैंने D दे दिया। अब क्या करना है, इस लंबाई को नाप लेना है। इस लंबाई को नापने के बाद में, यानी प्रकाल की सहायता से इसको इस तरीके से नाप लेना है, और इसको नापने के बाद में क्या करना है, आपको संख्या रेखा पर जहां पर भी ये रेखा काटे वहां पे इसको मैं लिख देना है, और यही क्या होगा आपका √9.3 को दर्शाएगा। ठीक है, आप चाहें तो जो मैंने प्रकाल की सहायता से समझाया है, आप चांदी की सहायता से कर सकते हैं। आपको इसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को प्रकाल से नहीं आता है वो चांदी की सहायता से 90 डिग्री कोण बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया हमारी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।